अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 2024 आ चुका है, बट आई डोंट नो कि आप सब लोगों को ऐसा लगता है या नहीं लगता। बट जब मैं सोचता हूँ कि यार 2020 को गुजरे हुए 4 साल हो गए, तो मुझे अंदाजा होता है इस बात का कि यार टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, देन इट मीन्स कि आप में और मुझ में कुछ तो कॉमन है, विच मीन्स कि आप यहाँ पर ये देखने आए हैं कि यानी इस साल 2024 में आप अपनी लाइफ को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। वो सब जो कि आप सोचते हैं हमेशा साल के स्टार्ट के अंदर कि आप इस साल ये भी करेंगे, इस साल आप ये भी करेंगे, वो सब चीज़ें जब इट कम्स टू एग्जीक्यूशन आप फेल हो जाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो आप फिर कहना शुरू कर देते हैं कि यार कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। वीडियो के स्टार्ट में यार मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं यहाँ पर आपको कुछ मोटिवेट करने के लिए नहीं आया, और ना ही मैं इस पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। द मेन पर्पस इज कि मैं समझता हूँ कि जिन चीज़ों में मैंने सफ़र किया है खुद, और इवन आज तक कर रहा हूँ, व्हाई नॉट आई शेयर थ्रू माई एक्सपीरियंसेस एटलीस्ट। मैं क्यों ना आपको बताऊँ कि मैं किन एक्सपीरियंसेस में से गुजरा हूँ, और अगर उससे आपको फ़ायदा हो सकता है तो व्हाई नॉट। एंड आई फुली सजेस्ट यू ऑल टू वॉच टिल एंड। आई हैव रिटन 3 वेरी बेसिक स्टेप्स जिनको फॉलो करके आई बेट आप लोग अपनी लाइफ को एक न्यू ट्रैक पर लेके जा सकते हैं। गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं ये बात। एंड इफ यू गाइस आर वंडरिंग कि ये वीडियो बाकी सब वीडियो से डिफरेंट क्यों होने वाली है, तो उसका भी जवाब मैं आपको स्टेप नंबर 1 में देता हूँ। स्टेप नंबर 1, राइट डाउन योर ओन बिगेस्ट सक्सेस स्टॉपर्स। यार आप किसी भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर को फॉलो कर लो। एक बेसिक प्रॉब्लम है जो लोग एड्रेस ही नहीं कर रहे। लाइक आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा गैरी वेनरचक का। अगर जिन लोगों को नहीं पता तो उनको मैं बता देता हूँ कि ही इज़ एन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर। बहुत सारी वीडियोस जो है वो बनाता रहता है और काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पे। एंड मैंने पर्सनली गैरी वी को बहुत टाइम फॉलो किया है। बट आई स्ट्रगल्ड ऑन वन बेसिक प्रॉब्लम कि जितनी भी बातें वो बंदा करता है उसमें से 99% बातें हो सकता है कि बिल्कुल ठीक होंगी, बट जब मैं उसकी सजेशंस को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार इसकी इंप्लीमेंटेशन मेरे जैसे बंदे के लिए पाकिस्तान में रहते हुए तो पॉसिबल ही नहीं है। सो हियर्स द थिंग, इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स एंड मेंटोर्स जिन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको बताते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि पाकिस्तान में वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं उन प्रॉब्लम्स का उन बेचारों को पता ही नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री की प्रॉब्लम्स उनको किस तरीके से पता होंगी जब वो कभी ना यहाँ पर आए हैं, ना यहाँ पर रहे हैं, ना उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया है। इंटरनेट के मसले, पेपाल जैसी कंपनीज का पाकिस्तान में ना होना, ईज ऑफ बिजनेस का ना होना, इन्फ्लेशन का इतना पीक पर चले जाना, टॉक्सिक रिश्तेदारों का होना, पता नहीं कितने मसले हैं यहाँ पे। तो अगर उनको पता नहीं है तो वो सोल्यूशन किस तरीके से दे सकते हैं आपको उन चीज़ों का। आप मुझे बताएं कि आपको इस बात का सोल्यूशन कब नजर आया है इंटरनेट के ऊपर कि अगर आप जॉबलेस हैं और आप पाकिस्तान में रहते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए या फिर आप अपने अच्छे करियर के लिए या कोई न्यू स्किल सीखने के लिए जब 8-8 घंटे या 12-12 घंटे फ़ोन यूज़ करते हैं, और आपके पेरेंट्स आपको देख के कहते हैं कि हर टाइम फ़ोन ही बढ़िया रहता है, दुनिया जहाँ दी होश ही नहीं कोई एनो, तो उनको हैंडल कैसे करना है ये आपको कौन बताएगा। आपको इस बात का सोल्यूशन तो ऑनलाइन नहीं मिलेगा। खैर, इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स मैंने भी बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल किया है इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड, और मुझे उन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ऑनलाइन नहीं मिला, किसी भी कंटेंट क्रिएटर से, किसी भी मेंटोर से नहीं मिला। बिकॉज पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स और मेंटोर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में हैं जो कि बाहर के इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स और मेंटोर्स हैं। तो वो भी समटाइम्स उन सब चीज़ों को स्किप कर देते हैं जो कि यहाँ के आम पाकिस्तानी के बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जिनको वो अगर ब्रेक करेगा तभी वो अपनी सक्सेस की तरफ जा सकता है, एक नॉर्मल लाइफ से निकल कर कुछ अचीव कर सकता है। फिर उसका सोल्यूशन मुझे खुद निकालना पड़ा, विच इज़ वेरी सिंपल, कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुद राइट डाउन करनी पड़ेंगी। आपको एक पेपर पर लिस्ट डाउन करनी है वो सब प्रॉब्लम्स जो कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी हर्डल्स हैं, जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं लाइफ में, और ये आपने खुद करना है। क्योंकि प्रॉब्लम्स पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती हैं। इट कुड बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, करियर प्रॉब्लम्स, educational problems, household problems, it could be anything. Now come to step number 2, finding solution to your own personal problems. It's a very tricky step. क्योंकि जब आप लिखना शुरू करेंगे ना अपनी प्रॉब्लम्स को एक एक करके, तो हो सकता है कि आप 101 प्रॉब्लम्स लिख लें अपनी लाइफ के बारे में। बट ट्रिकी चीज़ ये है कि आपको मेक श्योर करना है कि जो भी सोल्यूशन आप जब लिखने बैठेंगे उसका, तो वो इंटरनल होना चाहिए, एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन यू। आपको खुद को बदलना है, दुनिया बदलने नहीं निकल जाना अभी। अभी तो बिल्कुल नहीं निकलना। मिसाल के तौर पे, अगर आपको इंटरनेट नहीं सही आता तो वो अब नेटवर्क प्रोवाइडर्स के खिलाफ एहतजाज करने निकल जाएंगे, तो फिर सारी ज़िंदगी एहतजाज ही करते रहेंगे। अकल से काम करना है और सब्र तहम्मुल के साथ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है।
आपको इस तरह के सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे कि लाइक अगर आप गांव में और आपको इंटरनेट अच्छा नहीं आता तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अगर शहर जाकर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप शहर में हैं और आपको इंटरनेट नहीं सही आता तो यू हैव टू फाइंड अ बेटर स्पोर्ट। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जब हम खुद में सोल्यूशन ढूंढने की बजाय दूसरों को ठीक करने के लिए निकल जाते हैं ना, तो फिर हमारे पास एक्सक्यूजेज आ जाती हैं कि मैं इस वजह से ये काम नहीं कर पा रहा, मुझे उस बंदे ने ना काम कर दिया। पाकिस्तान में यही होता है, एक दूसरे के ऊपर बस ब्लेमिंग कल्चर है। हर फेलियर के पीछे आपको कोई ब्लेम मिलेगा। तो आई सजेस्ट यू कि आप अपनी प्रॉब्लम की सोल्यूशन भाई खुद में ढूंढने पहले, एंड आप ये कर सकते हैं। एंड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है यार। स्टिल अगर आपको हेल्प चाहिए और आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा एंड आपको कोई हेल्प चाहिए, तो यू कैन ईमेल मी एट theboldnarrative@gmail.com, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे सकूँ आपकी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। एंड हियर कम्स द लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, सेल्फ अवेयरनेस। दिस इज समथिंग वेरी क्रिटिकल और इसको समझने के लिए आपकी अटेंशन बहुत ज़रूरी है। देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ना एक डार्क साइड भी है जिसके बारे में मैंने बहुत ही कम किसी को बात करते हुए देखा है। When you get awareness about self improvement ना, तो आप अपने लिए कोई गोल्स, कुछ सेट ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान्स आप जो है वो डेवलप कर लेते हैं। लाइक आपको जिम जाना है, आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको हेल्दी डाइट जो है वो कैरी ऑन करनी है थ्रू आउट द ईयर, आपको बुक रीडिंग करनी है डेली, एंड पता नहीं क्या क्या। तो इस सब चीज़ से ना आपके माइंड में एक चेकलिस्ट बन जाती है एंड आप सबकॉन्शियसली अपने लिए एक रूटीन डेवलप कर लेते हैं, इमेजिनरी रूटीन, जो कि अभी आपने अचीव नहीं की होती एंड जो कि 99% आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर भी नहीं सकते। होता यह है कि वही चेकलिस्ट जो आपके माइंड में आपने बना ली है वो आपके माइंड में ही एक एम्यूनिशन बन जाती है जो कि आपका माइंड आपके अगेंस्ट यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप उस रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं एंड विद इनकंसिस्टेंसी आप किसी पॉइंट पर जाकर फेल हो जाते हैं उस रूटीन को फॉलो करने में, तो आप समझते हैं कि यू आर अ फेलियर। आपका माइंड आपको बार बार पिंच करता है कि यू आर नॉट गुड इनफ। तुमने साल के स्टार्ट में तो कहा था कि तुम पूरा साल इस तरीके से करोगे, तुम जिम जाओगे वीक में 3 बार 4 बार, तुम डेली रीडिंग करोगे, तुम एक हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करोगे, बट अब तुम नाकाम हो गए। जिससे क्या होता है कि एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बर्डन आ जाता है आपके ऊपर। बट सच ये है कि ये सब कुछ नॉर्मल है लाइफ में। दुनिया में कोई बंदा भी 100% कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। बट सच ये है कि सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही काफ़ी नहीं होती हम सबके लिए। हम इंसान है यार, कोई रोबोट थोड़ी है। हमारे लिए बैलेंस ज़रूरी होता है between self improvement and self awareness. Your self improvement will improve you and self awareness will keep you going. जिसमें आता है कि आपको अपने फेलियर से किस तरीके से सीखना है, अपनी इम्परफेक्शंस को ऑन कर सकें, आप सीख सकें कि आप जिस स्टेट पर हैं, जहां पर आपकी लाइफ में आप जिस पॉइंट पर भी हैं, चाहे वो आपका लोएस्ट पॉइंट है चाहे वो आपका हाईएस्ट पॉइंट है, इट्स ओके टू बी हियर। कोई दुनिया आगे नहीं निकल गई आपसे, कोई चीज़ पीछे नहीं छूट गई आपसे। ऑल यू नीड इज़ टू अंडरस्टैंड कि हर इंसान को जो रिवॉर्ड देती है लाइफ, वो उसकी एक अपनी टाइमलाइन के हिसाब से देती है। एंड मैं तो ये मानता हूँ कि हर इंसान को जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं लाइफ के अंदर, वो इट्सेल्फ किसी ना किसी वे में यूनिक होता है। तो आपके पास है, हो सकता है वो किसी और के पास ना हो, जो उसके पास है वो हो सकता है आपको कभी ना मिल सके। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ अवेयरनेस में क्या डिफरेंस है और वाई सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। खैर, ये 3 स्टेप्स तो बहुत बेसिक से स्टेप थे फॉर ऑल ऑफ अस टू गेट स्टार्टेड इन 2024। बट सच बात तो ये है कि इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी और वीडियोस बन सकती हैं और मैं चाहता भी हूँ कि मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो आई नीड यू गाइज टू सपोर्ट मी एटलीस्ट बाय शेयरिंग लव टू दिस वीडियो, बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, ताकि मुझे एक स्पार्क मिलता रहे टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। सच में बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह हाफिज़।